डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम 2022 से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। आज का विषय है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1976 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1976। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1976। बी ऑप्शन सही होंगे ना। चलिए आगे के प्रश्न देख रहे हैं, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा भाग 4 का। कौन सा हो जाएगा? भाग 4 का। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसमें ए ऑप्शन है राष्ट्रगान और राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, सी है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। तो इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीजीएल का है 2017 का, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 का। ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? अनुच्छेद 51 का। ठीक, चलिए ये देखिए भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका, ये आपका आया है एसएससी में। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? आपका बी होगा, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ये नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सीजीएल 2016 का प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। कितने हैं? 11। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया है, किस किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां हमारा है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 48 ए ना, अनुच्छेद 48 ए वाला ऑप्शन सही। देखिए आया हुआ 2014 का प्रश्न है। तो और देखते हैं आगे प्रश्नों को। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है ना? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका हो जाएगा आपका बी ना, बी ऑप्शन सही है ना। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ठीक, यही सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2009 में आया हुआ, तो ये इसका आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी, पूर्व सोवियत संघ। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलते हैं आगे। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। चलिए और आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो आपके 10 होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 के आए हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो आपका हो जाएगा भाग 4 में जोड़ी गई थी ना, भाग 4 का ना, तो भी बताए भी थे इसको। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? आपका आंसर बन जाएगा अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए। इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद करके जाइएगा। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा सभी नागरिकों के लिए। बी वाला सही है ना, सभी नागरिकों के लिए। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपका ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सी वाला। ठीक है, सी। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपका हो जाएगा डी ना, करो की अदायगी। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को
निर्धारित किया गया है, तो आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। सभी आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, तो सबको पढ़िएगा आप। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, आपका ही हो जाएगा बी वाला ना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या होगा इसका आंसर, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, 2017 में सीजन में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 24। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, प्रयोजन ये है आपका विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। चलिए ये सारे प्रश्न हो गए। यहाँ पे 24 प्रश्न जो है, टोटल 24 क्वेश्चन हमने कराया। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा आप, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँचे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अधिक से अधिक इसको आप क्या करेंगे, शेयर करिए, ताकि बच्चे पढ़ें और लाभ उठाएं इसका। ओके, धन्यवाद।